हेलो फ्रेंड। इस मूवी में हम देखेंगे कि एक डॉक्टर और उसके पेशेंट के साथ गुटर गू की स्टोरी है। इस मूवी का नाम डेंजरस मेथड जो 2011 में रिलीज हुई थी। मूवी स्टार्ट होती है और हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम सबरीना था। सबरीना को एक बीमारी होती है। इस बीमारी में सबरीना कभी हंसती थी, कभी रोने लगती थी। इसीलिए उसकी मां उसे एक अस्पताल में एडमिट करती है। अस्पताल में एक डॉक्टर होता है जिसका नाम काल था थोड़ी। देर बाद सबरीना का इलाज करने के लिए काल उसके पास जाता है। वह सबरीना से कहता है कि मैं बस दिन में 1 घंटे तक तुम्हारे पास्ट के बारे में बात करूंगा ताकि मुझे पता चले कि तुम्हारी बीमारी की वजह क्या है। इसके बाद डॉक्टर काल सबरीना के बैक में बैठ जाता है ताकि वह फ्रेंडली होकर उससे अच्छे से बात कर सके। इसी दौरान डॉक्टर काल को पता चलता है कि सबरीना की बीमारी का जिम्मेदार और कोई नहीं बल्कि उसके डैड होते हैं, क्योंकि बचपन में एक बार सबरीना से गलती से प्लेट टूट जाती है जिसकी वजह से उसके डैड उसके कपड़े उतारकर उसको पीछे से बहुत मारते हैं और तब से उसके डैड उसकी सभी गलतियों पर उसे पीछे से मारकर उसे सजा देते थे। लेकिन सबरीना को इसकी हैबिट हो जाती है और उसे ऐसी पनिशमेंट पसंद आने लगती है। लेकिन कुछ साल बाद इस सजा का दिमाग पर गलत असर हो जाता है। इसके बाद हम कॉल की वाइफ हेमा को देखते हैं जो प्रेग्नेंट होती है। डॉक्टर सबरीना को अपने साथ रखता है। डॉक्टर को लगता है कि अगर सबरीना ठीक हो गई तो एक दिन वह बहुत अच्छी डॉक्टर बन सकती है। आगे का सीन 2 साल बाद का दिखाया जाता है जहां हम कॉल और उसकी वाइफ को देखते हैं। वह दोनों डॉक्टर फूड से मिलने आते हैं। दरअसल डॉक्टर फूड काल के डॉक्टर थे। डॉक्टर फूड कहते हैं कि सबरीना की हालत अब कैसी है। तब काल उन्हें बताता है कि सबरीना ठीक हो गई है और वह मेडिकल स्कूल में पढ़ाई कर रही है। इसके बाद काल सबरीना से मिलने जाता है और उससे कहता है कि मैंने तुम्हारे बारे में डॉक्टर फूड से बात की और उन्हें यह भी बताया कि तुम आगे जाकर एक अच्छी डॉक्टर बन सकती हो। अगली सीन में हम देखते हैं कि एक आदमी जिसका नाम ओंटो था वह काल के पास अपना इलाज करने आता है। ओंटो कॉल से मिलता है और वह दोनों बातें करने लगते हैं। ओंटो कॉल को बताता है कि उसे लड़कियों की गंदी आदत लग गई है और डॉक्टर फूड ने उसको भेजा है क्योंकि काल ने अपने मेथड से सबरीना को ठीक किया था। यहां ओंटो डॉक्टर कॉल को बताता है कि वह लड़कियों के साथ कैसे गुटरगू करता है। ओंटो का कहना था कि ऐसा करने से उनके लड़कियां काफी फ्रीडम महसूस करती हैं और यही एडवाइस वह काल को भी देता है। अगले सीन में जब काल सबरीना से मिलने जाता है तब बातों के दौरान सबरीना उसके काफी करीब आ जाती है और काल को एक किस करती है। कॉल किस वाली बात ओंटो को बताता है। ओंटो कहता है कि तुम्हें सबरीना के साथ गुटरगू करना चाहिए। अगले दिन ओंटो हॉस्पिटल से भाग जाता है और काल के लिए एक लेटर छोड़ जाता है। उसने लिखा था कि वह अपने फादर से तंग आकर भाग रहा है। इसके साथ वह यह भी लिखता है कि उसे सबरीना के साथ गुटरगू करनी चाहिए। अब यह पढ़कर कॉल भी सबरीना के लिए एक्साइटेड होने लगता है और वह अपने आप को रोक नहीं पाता और वह सबरीना से मिलने उसके घर जाता है। वहां जाकर वह सबरीना के साथ गुटरगू करता है। इसके बाद दोनों के प्यार की कहानी चल पड़ती है। काल सबरीना के साथ रोज गुटरगू करता है और सबरीना अपने बैक पोजीशन पर कुछ करने को कहती है। इससे कॉल को पता चलता है कि सबरीना की बीमारी अभी तक ठीक नहीं हुई है। इसी बीच काल डॉक्टर फूड से भी मिला करता था और वह उन्हें सबरीना के बारे में बताया करता था, पर काल ने अभी तक यह नहीं बताया था कि उसने सबरीना के साथ गुटरगू करता है। वन दिन डॉक्टर फूड कॉल से मिलने आता है और काल को कहता है कि शहर में एक अफवाह है कि तुम्हारा और सबरीना का अफेयर चल रहा है। अब यह सुनकर काल उसे कहता है कि यह झूठी अफवाह है। मेरा सबरीना के साथ कोई अफेयर नहीं है। अगली सीन में कॉल सबरीना से मिलने जाता है और उससे ब्रेकअप कर लेता है। इस बात को लेकर सबरीना को बहुत दुख होता है और फिर से वह इस बीमारी का शिकार हो जाती है। इसके बाद जब कॉल अपने घर आता है तो उसकी वाइफ भी अफेयर के बारे में बात करती है। उसे पता चलता है कि कॉल और सबरीना का अफेयर चल रहा है, इसलिए वह काल से बात करना बंद कर देती है। अगली सीन में सबरीना काल के ऑफिस में आती है और यह बताती है कि उसकी मॉम को भी इस अफेयर के बारे में पता चल गया है। इस पर कॉल नकारते हुए कहता है कि मैंने तुम्हारी मॉम से बता दिया है कि तुम अब मेरी पेशेंट नहीं हो। अब यह सुनकर सबरीना को बहुत दुख होता है क्योंकि एक तो काल ने उसे छोड़ दिया था और अब वह सबसे झूठा भी बोल रहा था। इसलिए सबरीना गुस्सा होकर वहां से चली जाती है। अगले दिन में सबरीना डॉक्टर फूड को एक लेटर लिखती है जिसमें वह उसकी पढ़ाई को लेकर हेल्प करने की रिक्वेस्ट करती है, लेकिन डॉक्टर फूड उसे मना कर देते हैं और सबरीना बहुत दुखी हो जाती है। अब सबरीना काल के घर जाती है और कॉल से कहती है कि तुम हमारे अफेयर के बारे में डॉक्टर फ्रूट को बता दो और अगर तुमने ऐसा नहीं किया
तो डॉक्टर फूड उसकी मदद नहीं करेंगे। अब काल उसकी बात मान लेता है और डॉक्टर फूड को एक लेटर लिखकर उन्हें सब कुछ बता देता है। डॉक्टर फूड जब वह लेटर पढ़ता है तो वह सबरीना से माफी मांगता है और वह उसकी पढ़ाई के लिए मदद करता है। कुछ साल बीतने के बाद सबरीना डॉक्टर कॉल के घर आती है और उनकी पत्नी से मिलती है और उनकी पत्नी को यह सब बताती है कि मैंने एक रशियन आदमी से शादी कर ली है और मैं प्रेग्नेंट हूं। यहां डॉक्टर की पत्नी बताती है कि जब से काल शहर छोड़कर आया है तब से वह डिप्रेशन में चला गया है, इसलिए वह सबरीना को कॉल से बात करने को कहती है। इसके बाद सबरीना काल के पास जाती है और वह दोनों बातें करने लगते हैं। सबरीना काल से कहती है कि वह प्रेग्नेंट है और यह बच्चा तुम्हारा है। यह सुनकर कॉल बहुत खुश हो जाता है, पर वह सबरीना से कहता है कि मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता क्योंकि मैं अपनी वाइफ को छोड़ नहीं सकता। यह सुनकर सबरीना वहां से चली जाती है और रास्ते में रोने लगती है। काल को भी इस बात पर बहुत दुख होता है और यहीं पर मूवी की एंडिंग होती है।